हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 111 ठीक है। जिस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए ओ ए इज ग्रेटर देन ऑफ फोकस वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द इमेज इज फाउंड टू बी फॉर्म एट बी, a perpendicular is erected at O and C is chosen on it such that the angle BCA is a right angle, then the value of L will be। ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन है कि O टू A की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ऑफ फोकस है, और हमारे पास BCA जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब क्वेश्चंस पे ऐसा बोला है कि इसके फोकस की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप देखिए तो मेरे पास इसको मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ, u डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर कितनी डिस्टेंस पे है, v डिस्टेंस पे। ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पर से ये चीजें अगर आपको नोटिस हो रही है तो आप एक चीज देख सकते हो कि इस डायरेक्शन पे लाइट जा रही है तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं निगेटिव लिखता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u से, तो फोकल लेंथ का तो अभी हमें मालूम नहीं है। कॉन्वेक्स है तो फोकस लेंथ कैसा होगा, हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। v सेकेंड साइड है तो ये भी पॉजिटिव होगा, बट u हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से किस डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में। तो लेफ्ट टू राइट को अभी हम लोग यहाँ निगेटिव कंसीडर किए बिकॉज लाइट ऑफ डायरेक्शंस कैसा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो 1 बाय माइनस ऑफ u हुआ, जहां से हमें ये दिखा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1 बाय कितना हो गया, u हो गया। अब इस पूरे फॉर्मेट में हमें u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और ये भी देखिए आपके पास AC BC OC के फॉर्मेट में है। ठीक। मतलब टोटली ऑफ हमें इस ट्रायंगल का यूज करना है। अगर इस ट्रायंगल के यूज से मैं देखूं तो मुझे ये बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां से हमारे पास ये चीज पता चल रहा है कि AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास AB बिहेव लाइक ऑफ हाइपोटेनस हो जाएगा। तो AB जो इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से BC का स्क्वायर प्लस ओ कितना हो जाएगा, CA का स्क्वायर। ऐसा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, CA स्क्वायर। आपको मालूम है ये जो BC है, ठीक। अब ये जो OB सॉरी ये OB है जो सॉरी AB जो है, बार बार उल्टा हो जा रहा है, AB जो है वो एक्चुअल में OA प्लस ऑफ किसकी वैल्यूएशन है, OA प्लस ऑफ OB की वैल्यू का समेशन। ठीक है। अगर ये समेशन है तो हमारे पास अगर v की बात की जाए तो v जो है एक्चुअल में वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास जो v है वो OB ही की तो इक्वल है, और प्लस ओ u जो है वो OA के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो मुझे ये दिख रहा है कि OA प्लस OB का जो स्क्वायर है वो BC स्क्वायर प्लस ऑफ CA के स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ समस्या ये आती है कि मुझे OA और OB है का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से देखूं जबकि मुझे इंडिविजुअल चाहिए, तो OA का स्क्वायर प्लस ऑफ OB का जो स्क्वायर देखने को मिलेगा, और ये प्लस ऑफ इस स्क्वायर को मैं एक्सपेंड किया हूँ तो ये मुझे प्लस कितना हो जाएगा, ये 2OA इंटू OB इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस ऑफ CA स्क्वायर हुआ। इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक। अब ये BC स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा, CA स्क्वायर, ये फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास चाहिए हमें यही वैल्यू OA और OB की, सिर्फ इंडिविजुअल। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ BC जो है और CA जो है ये दो टर्म मुझे अभी एक्स्ट्रा दिख रही है। अगर मैं इस तरह से देखूं, मैं पहले ट्रायंगल इस ट्रायंगल को देख लूं फ्रॉम ट्रायंगल, मैं इसे इक्वेशन 2 काउंटिंग कर लेता हूं या फर्स्ट काउंटिंग कर लेता हूं। अगर मैं ट्रायंगल ऑफ किससे, OCB से देखूं तो मुझे ऐसा दिखेगा कि जो BC का स्क्वायर है वो एक्चुअल में OB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो ये मेरे पास OB का स्क्वायर प्लस ऑफ OC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जहां से हमें ये पता चला कि BC स्क्वायर की वैल्यू OB प्लस OC स्क्वायर,
सिमिलर हो ट्रायंगल ऑफ किससे, ओ सी ए से। आप देखो तो सी ए का जो स्क्वायर दिखेगा आपको, वो आपको कितना हो जाएगा यहाँ से, ओ ए का स्क्वायर प्लस हो कौन सा, ओ सी का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा के हमें कहाँ पे पुट करनी है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ओ बी की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ से BC स्क्वायर की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो ओ बी स्क्वायर प्लस कितना हुआ, ओ सी स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू यही देखने को मिली। उसके बाद सी ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। फिर से तो अगर आप यहाँ पर से देखो तो आपको यहाँ दिखेगा ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर कैंसिल, ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि 2OA इंटू ओ बी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ओ सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक, अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में चल, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन पे आके देखना चाहता हूँ तो मुझे फोकस ही बोला है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूँ अपने, ठीक, अगर इस इक्वेशन का मैं यूज करूँ तो मैं इसे 1/f इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू, सॉरी, 1/f इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ ए, सॉरी ओ बी इंटू ओ ए, ये होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए प्लस ओ बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ये ए बी के इक्वल है। और डिनोमिनेटर में आप नोटिस करो ओ ए इंटू ओ बी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करूं, ये 2OC लिख दिया ना मैं, हाँ ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो ओ ए इंटू ओ बी जो है वो ओ सी स्क्वायर के इक्वल। मतलब ये जो एफ है आपके पास, ये देखने में आपको देखो तो ये किसके इक्वल दिखेगा, ओ सी स्क्वायर अपॉन ए बी के इक्वल दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है, डी है। ठीक है, तो इसके फोकस की वैल्यू आ गई ओ सी स्क्वायर अपॉन ए बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक, and diameter 5 centimeter is cut along the line AB. ठीक? The part of the lens shown shaded in the diagram is now used to form an image of point P placed 30 centimeter away. Placed 30 centimeter away from it on the line XY, which is perpendicular to the plane of the lens. The image of P will be formed. तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक डायमीटर का मतलब मेरे पास एक लेंस इस तरह से हम ले लेते हैं, इस तरह से, और एग्जांपल कंसीडर कर लिए। ठीक, इस लेंस का जो डायमीटर है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो हमें जो कट करना है उसको कैसा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस शेडेड रीजन के लिए कट करना है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर जो होगा उसका, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास कहते हैं, वो कैसा होगा, इससे अभी भी कितना, इस 2 सेंटीमीटर की हाइट से कितना सेंटीमीटर नीचे होगा, 0.5 सेंटीमीटर नीचे से। और मेरे पास ये एक एक्स वाई एक्सिस इस तरह से चल रहा है, कौन सा एक्सिस, इस तरह से एक एक्स वाई एक्सिस चल रहा है। एक एक्स वाई एक्सिस इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब इस तरह से अगर चल रहा है, ये एक्स वाई एक्सिस चल रहा है, ये 0.5 सेंटीमीटर कैसा है इस विड्थ में, ठीक है। अब मेरे पास एक पॉइंट ऑफ कौन सा है, पी है, इसी पे ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ पे कैसा है, पी पॉइंट पे। तो अब एक्चुअल में हम ऐसा कंसीडर करें कि ये पॉइंट एक्चुअल में कैसा, यहाँ पे कोई एक 30 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर हो गया, ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर हो गया,
0.5। अब जो भी इमेज बनती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बनती है। ये पॉइंट कितना ऊपर है मेरे पास, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इसके जो पॉइंट पी की इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, तो ये सिर्फ इस एक्सिस में नहीं बनेगी, वो एक्चुअल में जो भी इमेज बनती है वो कहाँ पे बन रही होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग बन रही होती है। किसके अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। अगर मैं इसे कट कर दिया तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी चेंज होगा मुझे, अगर नहीं चेंज हो रहा तो मुझे इसके इमेज की पहले पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u हो जाएगा। इसका फोकस कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, तो मतलब प्लस का 20 माइनस ऑफ u की वैल्यू हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से कैसा है, लाइट की डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो ये पॉजिटिव है और राइट टू लेफ्ट है तो ये कैसा लिख रहे हैं हम लोग, निगेटिव। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन किधर है हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, बट जो हमारे पास डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कैसा मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव में -30 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/v की वैल्यू आई 1/20 और माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 30, 1/30 माइनस माइनस से प्लस तो माइनस हो गया। ठीक, तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 आ जाएगा, और ये 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 माइनस मतलब सॉरी 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहां से v की वैल्यू हमारे पास +60 सेंटीमीटर दिखी, मतलब ये जो इमेज होगी इसकी वो ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड कहीं पर बन रही होगी। अभी इस साइड, इस एक्स वाई एक्सिस ये है, इस साइड कहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे एक इमेज बन रहा होगा पॉइंट ऑफ किसी में भी मान सकते हैं v डिस्टेंस। ठीक है, अब ये है किधर, मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड है, ये चीज देखना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, अगर देखा जाए तो ये v बाई ओ यू हुआ। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू 60 और u की वैल्यू -30, कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 हो गया, बट किसमें, माइनस में। तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो -2 है। अब अगर -2 है तो हमारे पास मालूम है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो -2 हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, ये 0.5 है, कितना है 0.5। तो जो हाइट ऑफ इमेज देखने को मिलेगी वो -1 मिलेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कितना नीचे, -1 सेंटीमीटर कैसा नीचे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऑफ डाउन साइड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेंस द इमेज ऑफ पी विल बी फॉर्म, कहां से, एक्स वाई लाइन से। एक्स वाई लाइन ये वाली है हमारे पास, तो 1 सेंटीमीटर तो ये हुआ, और कितना सेंटीमीटर नीचे, 0.5 एक्स्ट्रा। एक्स वाई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है 0.5, तो पहले से ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस 0.5 है, और 1 सेंटीमीटर इमेज नीचे बन गया, 1.5 सेंटीमीटर बिलो ऑफ एक्स वाई लाइन होगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए लेंस ऑफ पावर 2 डाई is placed in contact with another lens of power -1 diode, the combination will be behave like converging lens of focal length, diverging lens of focal length, converging lens of focal length, diverging lens of focal length। देखिए, आपको जो पावर होता है वो एक्चुअल में P1 प्लस ऑफ कितना होता है P2, क्योंकि 1/f इक्विवेलेंट ही आपके पास 1/f1 प्लस ऑफ 1 कितना होता है f2। तो यहाँ से पावर का जो इक्विवेलेंट एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा, जो पॉजिटिव में उसे पॉजिटिव में ही रखिए। सॉरी, ये कितना हुआ, पहले का फर्स्ट ऑफ लेंस का पावर कितना है अगर मैं कंसीडर करूं 2 हुआ, मेरे पास अगला -1, पी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 डायोप्ट आएगी। अगर 1 डायोप्ट आया तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पी इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/OD, और ये किस में होता है, मीटर में होता है, किस में होता है, मीटर में होता है। तो ये मेरे पास कितना इसका फोकल लेंथ हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर का। तो 1 मीटर मतलब इसका कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 100 कैसा हो जाएगा सेंटीमीटर। अब अगर ये 100 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको ये चीज मालूम है
ठीक है। तो मतलब मीटर इनवर्स को हम डायोप्ट कह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और प्लस में इन द सेंस कन्वर्जिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, बी और डी रॉन्ग। और फोकल लेंथ कितना है 100 है, तो मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी कैसा हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कैसा होगा करेक्ट, ठीक है। चल, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द लेंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, द इमेज विल बी, इमेज किस तरह से होगा हमें ये बताना, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं पहले आपको दिखाऊं कि आपको याद हो कि ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी मेरे मेरे पास मिरर कैसा है, या मिरर बोलो, ऑब्जेक्ट या लेंस कोई एक भी अगर मोशन में है, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय ऑफ u स्क्वायर इनटू ऑफ कितना होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक। अब अगर ये चीज देखिए तो आपके पास इमेज की क्या वेलोसिटी होगी ये फाइंड करना, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है उसे मैं किससे लिख देता हूँ, अगर मैं इससे v से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये देखने को कैसा मिलेगा, v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, अभी हमारे पास कैसा है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारे पास v वेलोसिटी से जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट किसमें है, इन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द लेंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी द इमेज विल बी। क्वेश्चन में हमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 0, तो मेरे पास यहाँ से ये कितना होगा अगले स्टेप में देखे जाए तो वी आई माइनस वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये माइनस ऑफ वी हुआ, तो अगले स्टेप में वी को दूसरे साइड अगर मैं ले गया, सॉरी अब दो आपको वी दिख रहा होगा ना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये इमेज की पोजीशन है और ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसे मैं न्यू से दिखा देता हूँ, है ना, इस v को मैं किससे दिखा देता हूँ, न्यू से दिखा देता हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ किसका है मेरे पास, लेंस का, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप देखो, इसे कितना लिखोगे वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये मेरे पास माइनस ऑफ न्यू, और ये माइनस से इधर कितना हो गया प्लस ऑफ न्यू। अगले स्टेप में वेलोसिटी ऑफ इमेज जो देखने को मिलेगी, वो न्यू को अगर कॉमन लिए तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, अगले स्टेप में वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू न्यू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग कंडीशंस होगी। अब अगर आपको याद हो कि अगर जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट u की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट हो, u की वैल्यू इनफाइनाइट हो, तो v की वैल्यू आपके पास कहाँ पे होती है फोकस पे। अब जैसे जैसे आप पास आना स्टार्ट करते हो, आप 2f पे होते हो, u की वैल्यू अगर आपके पास 2f है तो v की वैल्यू कितनी होगी 2f। तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ पे मिल जाएगी, इस पे 0 मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप 2f के आगे जाना स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज पहले मैं फोकस लिख दिया, सॉरी, तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर u पे आप 2f पे हो तो आप v भी कहाँ पे पाओगे 2f। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आ रहा होगा इमेज की डिस्टेंस बढ़ते चलेगी, u से लेके 2f तक मेरे पास कैसा u ग्रेटर देन होगा v लेस देन होगा, तो ये क्वांटिटी आपको कैसे दिख रही होगी पॉजिटिव दिख रही होगी। तो कैसा आपको ये कब तक ऐसा दिखेगा कि मतलब मतलब आपको ये वैल्यूएशंस ना दिखे, तो अप टू कहाँ तक, अप टू 2f तक आपको देखने को मिलेगा कि u इच कैसा होगा अप टू, जब तक ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 2f से कैसा, मतलब u की वैल्यू आपके पास कैसा है, u की वैल्यू आपके पास कैसी हो, आप सोचो, आपके पास u की वैल्यू कैसी हो, मेरे पास ग्रेटर देन ऑफ v होगी, अप टू कहाँ तक 2f तक, कहाँ से अप टू इनफाइनाइट टू, फ्रॉम इनफाइनाइट से कहां तक 2f तक,
मुझे u इज ग्रेटर देन 2f हो। जैसे u की वैल्यू 2f को क्रॉस करेगी तो आपके पास इमेज जो होगी वो और ज्यादा डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो मेरे पास अब अगर फोकस पे होगा तो इनफाइनाइट पे होगा। तो जब u की वैल्यू मेरे पास कितना होगा, लेस देन ऑफ, ओके ओके ओके, एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को, है ना। यहाँ पर अभी आपको आते हैं, ठीक है। देखो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन में गलत पॉइंट को उठा लिया, हर चीज सही, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, बस आपको देखना है थोड़ा सा, केयर करना थोड़ा सा। आप केयर करना थोड़ा सा। देखो अगर आप इस लाइन को ऐसे, ये आपके पास कैसा ऑप्टिक मतलब लेंस, अभी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे, सॉरी, अगर फोकस पे तो इमेज कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। तो अगर मैं अप टू 2f तक बात करूं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये दूर जाते जाएगा ऑब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा। तो इमेज जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज भी कहाँ पे बन रही होगी, 2f में। अप टू 2f तक हमारे पास कैसा होगा, u कैसा v ग्रेटर देन होगा और u कैसा होगा, लेस देन होगा। तो आपको ये दिखेगा कि ये निगेटिव आएगा, कैसा आएगा, ये निगेटिव आएगा। उसके बाद जैसे ही आप 2f को क्रॉस करोगे, आफ्टर 2f आपको दिखेगा कि मेरे पास जैसे ही मैं 2f को क्रॉस किया, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे 2f के बाद आगे साइड आना स्टार्ट होगा ना। अभी कैसा था, मेरे पास जैसे दूर जा रहा होगा ये 2f तक, ठीक है। जैसे ये 2f में होगा तो इनफाइनाइट से यहाँ पास में आ रहा होगा। अब जैसे जैसे ये दूर जाना स्टार्ट होगा तो आपके पास अगर v की वैल्यू अब लेस देन ऑफ u होगा, ये निगेटिव दिखना स्टार्ट हो जाए, ये कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। पहले निगेटिव फिर बाद में कैसा, पॉजिटिव। निगेटिव मतलब इस डायरेक्शन को आप निगेटिव लिखोगे और इस डायरेक्शन को कैसा लिखोगे, पॉजिटिव। तो पहले फर्स्ट मूव कैसा होगा, टूवर्ड्स, इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब लेफ्ट, और उसके बाद कैसा हो जाएगा, राइट। तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट मूव टूवर्ड्स राइट, ये नहीं होगा, फर्स्ट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव दिखा रहे हो, तभी तो आपको यहाँ पर से दिख रहा है। और उसके बाद कैसा, देन राइट। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। एक बार आप और देखना, देखो इस क्वांटिटी को आप देखो, पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट। मतलब ये क्वांटिटी हायर है, v अगर हायर है तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, निगेटिव। निगेटिव मतलब लेफ्ट की डायरेक्शन। जैसे ही आप जानते हो कि जब ऑब्जेक्ट 2f में होता है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 2f पे। अभी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये 2f को क्रॉस करेगा तो इमेज धीरे धीरे कैसे आने लगेगी, पास आने लगेगी। तो अगर 2f में कभी भी ऑब्जेक्ट 2f को क्रॉस करे, आप एज्यूम करो कि इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। अब ये ग्रेटर देन और ये कैसा हो रहा होगा, लेस देन। तो ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट दूर जाता हुआ पहले कैसा आता हुआ दिख रहा होगा, पास आता हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं इसके बाद। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, द स्पेस लेफ्ट वाटर refractive index 4/3 is filled, the whole arrangement is in air, the optical power of this system is in diode। ठीक, तो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि दो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों का फोकल लेंथ हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, इसका भी 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 सेंटीमीटर। तो अब बोला है बीच में जो ये स्पेस बच गया है जिसमें वाटर फिल कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इसकी पावर एक्चुअल में होगी कितनी। तो अगर मुझे इसकी पावर देखनी है, तो अगर मुझे इसकी पावर देखनी है तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि ये मतलब इसकी 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 कर दें और हमारे पास पावर नहीं। इस कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में हमारे पास एक ये सरफेस हुआ है, दूसरा सरफेस ये हुआ है, और अगर आप ये दोनों को हटा के देखो तो आपको ये तीसरा भी लेंस दिखेगा। ये लेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब इस लेंस की फोकल लेंथ गिवन नहीं है। अब अगर आप देखो तो जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी रेडियस इस सरफेस की भी होगी। ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक। अगर दोनों चीज इसकी ही होगी
तो बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से कहा जाए तो देखते हैं हमारे पास इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो अगर एक्चुअल में बात की जाए तो इस सरफेस का फोकल लेंथ की अगर बात की जाए तो 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/r2। अगर मैं इसे फर्स्ट सरफेस लाइट इस डायरेक्शन से चलता हुआ दिखा देते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसके जो रेडियस की बात की जाए जिससे कि ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, अगर इधर से लाइट जा रही है तो ये फर्स्ट सरफेस और ये कौन सा सरफेस हो जाएगा, सेकेंड। पहले की रेडियस कितनी है, 10 है। 10 है, नहीं नहीं नहीं, फोकस है, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो हमारे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये मेरे पास इसका जो फोकल लेंथ हुआ, हालांकि उससे हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस साइड का रेडियस, अगर दोनों साइड के सरफेस अगर फोकल लेंथ सेम है तो मेरे पास दोनों साइड की रेडियस कैसी होगी, एकदम सेम होगी। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो अगर लाइट आप इस वाली सरफेस की फाइंड कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है इस सरफेस की, तो आप डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करो 1/10। म्यू रिलेटिव की जो वैल्यू है वो 3/2 माइनस ऑफ 1 हो गया। और पहले सरफेस की रेडियस हमारे पास, अगर मैं इसे फर्स्ट सरफेस काउंटिंग करूं तो ये मेरे पास प्लस में, और दूसरे की कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो 1/10 और ये मेरे पास इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 इंटू 1 बाय कितना हो गया, आर। जहां से आर की वैल्यू जो निकल के आई वो 5 सेंटीमीटर आई। प्लस की मतलब इस साइड की रेडियस, ठीक। तो अब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फोकल लेंथ, मैं इसे फर्स्ट, इसे कौन सा मीडियम मान लेता हूँ, थर्ड। इतना ही फोकल लेंथ हमारे पास कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग f1 और f2 का फोकल लेंथ कैसा है, सॉरी f1 और f3 का फोकल लेंथ सेम है। इसे मैं इसका फोकल लेंथ f1, इसे f3 और इसके मिड पॉइंट को कितना कहता हूँ, f2 कहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद f1 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, सॉरी f1 की काउंटिंग करने लगा था। अगर मैं इसे f3 की कहूँ, इसकी कहूँ f3 की बात कहूँ, अरे यार सॉरी, f2 की बात करूं तो f2 इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव की वैल्यू कितनी है, 4/3 माइनस ऑफ 1। एक की रेडियस पॉजिटिव और एक की रेडियस कैसी, निगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपका एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड और दूसरे कैसा है, राइट साइड। तो एक के लिए -5 और दूसरे के लिए कैसा, प्लस में आप लिखोगे, ठीक है। तो मेरे पास एक को मैं प्लस लिख लेता हूँ और दूसरे को, फर्स्ट सरफेस ये होगा। तो अगर फर्स्ट सरफेस की बात की जाए तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव लिख दिए तो ये कॉन्वेक्स जो सरफेस है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव जो है ये कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हुआ, -5 और दूसरे का प्लस। यहां से 1/f2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/3 इंटू ऑफ कितना हुआ, -2/5। तो जो f2 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो -15 बाय कितना हो जाएगा, 2, ठीक। तो अगर पावर की बात की जाए तो 1/f1 कितना हुआ, 1/f1। तो मतलब पावर की जो वैल्यू होगी 1 बाय कितना हो गया, 1/f1। तो पहले लेंस का फोकस कितना है, 10 है, और दूसरे का भी फोकस कितना है मेरे पास, माइनस में कितना हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसमें 1/f2 पुट करना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 ये मेरे पास माइनस में हो गया कितना, 15। अगले स्टेप में मेरे पास ये कितना हो गया, प्लस। अगले स्टेप में जैसे ही हम जाएंगे तो ये वापस से प्लस होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में 2 का तो मेंशन ही है और ये सब सेंटीमीटर में है, तो इन्हें मीटर में कन्वर्ट, 1/सेंटीमीटर है, ये नीचे साइड का डिनोमिनेटर सेंटीमीटर में है, इसे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से p की जो वैल्यू देखने को आपको मिलेगी 1/10 -15/2 और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू कितना हो गया, 100। तो जो पावर की वैल्यू देखने को मिलेगी वो डिनोमिनेटर में कितना हुआ, 10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, 1 माइनस ये कितना हो गया, अगर यहाँ से 15 5 जा कितना हो गया, अब देखो 2 5 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 और प्लस ओ 1। तो अगले स्टेप में इंटू कितना हो गया, 100, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। तो ये तो आपके पास सब गड़बड़ होता हुआ चला गया, पावर की वैल्यू। अब देखो देखो आप एक बार,
अब देखो एक बार, सब गड़बड़ होता हुआ चला गया। भाई साहब कितनी बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा जब देखो तो बस आराम से देखो, ठीक है। देखो गड़बड़ इधर कहीं नहीं है, गड़बड़ सिर्फ इस वैल्यू की पुटिंग में है। इस वैल्यू के पुट के हिसाब से आप देखो तो ये 1/f2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, देखो f2 की वैल्यू कितना, -15/2, तो ये -15 हुआ, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हो डिनोमिनेटर में, देखो यहाँ पे तो p इज इक्वल टू कितना हुआ, 2/10, और ये माइनस में 2/15 हुआ। अब अगर आप इसका एलसीएम देखिए तो ये 30 आ जाएगा। आप इसको लिखोगे 6, कितना हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ कितना हो गया, ये 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में पावर की जो वैल्यू है 2 बाई कितना हो गया, 30। मतलब अगर आप इसे यहाँ से कैंसिल करोगे तो 1 बाई कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 1/15। बट आंसर आपका खत्म नहीं हुआ, अभी इधर आप 100 को क्या करते जा रहे हो, छोड़ते हुए जा रहे हो। तो ये इंटू कितना हुआ, 1/100। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको वैल्यू को दिखाओगे तो आप यहाँ से जो पावर की वैल्यू देख रहे हो वो आपको कितनी दिख रही है, 100/15। तो पावर इज इक्वल टू 100/15। तो आप इसे जब लिखोगे, इसे कैट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कितना हो गया मेरे पास 25 जा और ये 35 जा। तो जब पावर इससे डिवाइड होगा 20/3 तो ये 6.6 डायोप्टर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आ रहा है हमारे पास। इसके बाद ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। प्लस में 6.67 आया, माइनस में नहीं आया, ठीक। तो 115 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, an object is placed at distance of 10 centimeter from a coaxial combination of two lenses A and B contact. The combination form a real image three times the size of the object. कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज, और कितनी साइज का, 3 टाइम्स ऑफ साइज का बना रहा है। If lens B is a concave with a focal length of 30 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ई, ठीक। अब देखो अगर क्वेश्चन में दो लेंसेस के कॉम्बिनेशन, कितने लेंसेस के कॉम्बिनेशन से, टू लेंसेस के कॉम्बिनेशन से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लाइट हमारे पास लेफ्ट टू राइट चल रही, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकल रही होगी, रियल ऑब्जेक्ट बोला है। और इमेज हालांकि मेंशन नहीं किया, जब तक मेंशन नहीं कर रहा तो हम हमेशा रियल इमेज लेते, रियल ऑब्जेक्ट लेते, और इमेज भी कैसी है इसकी, रियल है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर मैं देखूं तो इमेज रियल बोला है, तो इमेज अगर रियल बोला है तो वो किस साइड बन रही होगी, सेकेंड साइड बन रही होगी। तो बी हमारे पास कैसा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। ये चीज हमें पहले से मालूम पड़ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इसका मेरे पास दो लेंसेस है, एक लेंसेस का फोकल लेंथ गिवन है, हमारे के पास क्या बोला है, बी इच कौन सा लेंसेस है, कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मेंशन। लेकिन ए लेंसेस का हमें कोई भी अता पता नहीं। लेकिन जब भी जो इमेज बन रही होगी वो एक्चुअल में दोनों की इक्विवेलेंट पोजीशन से बन रही होगी। तो कितना होगा, 1/v माइनस ऑफ 1/u। हमारे पास u की वैल्यू है, u ऑब्जेक्ट मेरे पास कैसा, लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट साइड है, तो हम लिखेंगे कि u की वैल्यू -10 है। मैग्निफिकेशन 3 टाइम बोला है, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो ये v/u हुआ। अगर आप यहाँ पे माइनस सिंबल पुट किए तो आपको ये दिखेगा कि v की वैल्यू -3 है, लेकिन आपके पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बता चुका है रियल साइड है, मतलब ये आपको कंफर्म मानना है कि v कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आप जब इसमें 10 पुट करोगे तो आपको कितना दिखेगा, ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। तो मतलब मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो 1/30 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया, -10। यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 और माइनस और प्लस कितना हो गया, 1/10। तो यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट एलसीएम जब मैं लूंगा ये मुझे कितना दिख रहा होगा, यहाँ पर 30 दिख रहा होगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, तो एफ इक्विवेलेंट जो दिखेगा वो 30 बाई कितना हो गया 4, मतलब 15 बाई कितना दिखेगा आपको 2 दिख रहा होगा एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू, और वो भी किसमें प्लस में। तो या फिर मैं 4/30 लिखता हूँ, एक्चुअल में मैं 4/30 यूज करूंगा, ठीक है, सब सेंटीमीटर में। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस ओ कितना होता है 1/f2। इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है 4 बाई कितना है 30 इज इक्वल टू 1/f1, और जो f2 की वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू है f2 की वैल्यू है 1 बाई कितना है मेरे पास सेकेंड का फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है, किसका सेकेंड लेंसेज का। तो सेकेंड लेंसेज का जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास किस में है, ये हमारे पास निगेटिव बोला है, ये मेरे पास कितना हुआ -30। 1/f1 इज इक्वल टू 4/30 माइनस और माइनस से कितना हुआ प्लस ऑफ 1/30। तो 1/f1 इज इक्वल टू जो हमें देखने को मिलेगा, ये कॉनकेव बोला है तो कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप समझिए ये 5/30 हो गया, तो f1 की जो वैल्यू होगी वो 6 सेंटीमीटर हुआ, और ये वैल्यू किस में आ रही है आप देखो पॉजिटिव में आ रही है, मतलब ये कॉन्वेक्स है और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हेंस ऑप्शन नंबर सी इसका कैसा है करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट इज कट इन हाफ एंड टू पीसेस आर प्लेस्ड एज shown, द फोकल लेंथ ऑफ द फाइनल कॉम्बिनेशंस। तो आपको मालूम है कि बाइकॉन्वेक्स लेंस था इस तरह से, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब इसको 20 से कट करके वो कैसा कर दिया, इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। तो एक्चुअल में इसी तरह से ज्वाइन करने से इसके फोकस में कोई भी चेंजेस नहीं पड़ेगा। अगर आप देखो अभी भी इसका फोकल लेंथ प्लस में बोला है, आप कुछ नहीं करो, आप एफ इक्विवेलेंट फाइंड करके देखो। पहले का बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इट इज कट इन हाफ एंड टू पीसेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। अगर इसको टू पार्ट्स में कट किया तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर पता चलेगा तो इसकी फोकस कितनी हो जा रही होगी, हाफ हो जा रही होगी। तो आपको मैं दिखाता हूं आपके पास इसकी फोकस कितनी हुई होगी। पहले कितनी थी फोकल लेंथ हमारे पास 10 थी, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू आपको मालूम है मीडियम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ पहले सरफेस की रेडियस में चेंजेस हो गया होगा। तो 1/f कितना हुआ दूसरे का इनफाइनाइट। तो अगर मैं देखूं तो 1/f जो हुआ होगा वो म्यू माइनस ऑफ 1, और 1 बाय कितना हुआ r हुआ, और जो पहले रहा होगा उस टाइम पे इसका फोकल लेंथ कितना होगा, जो f इक्विवेलेंट जब दोनों कंबाइन था, ये म्यू माइनस ऑफ 1, अगर बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों का रेडियस सेम रहा होगा, पहले सरफेस का पॉजिटिव दूसरे का हम कैसा मान लेते हैं निगेटिव मानते हैं, क्योंकि ऐसा तो रहता है इस साइड का रेडियस पॉजिटिव तो इस साइड का रेडियस निगेटिव। तो आप देखिए 1/f इक्विवेलेंट म्यू माइनस ऑफ 1, और अगले स्टेप में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये आपको दिखेगा 2/r। तो अगर आप नोटिस करो इसके बाद तो आपको ये चीज समझ में आना स्टार्ट हो गई कि जो F इक्विवेलेंट है मेरे पास इसकी फोकस कैसी है मेरे पास, अगर आप देखो इसमें F इक्विवेलेंट नोटिस करो ये कितना है म्यू माइनस ऑफ 1 से आपके पास ये कितना हो जाएगा, आप कुछ नहीं करना है, आपको बस देखो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बस ये वैल्यू जो म्यू माइनस ऑफ 1/r है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो ये कितना हुआ 2/r। तो अगर आप देखें तो f इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट हो गया, मतलब इसकी फोकस क्या हो गई, बढ़ गई होगी कितना टाइम्स 2 टाइम्स, और पावर कैसी हो गई हाफ हो गई। तो अगर आप इसको वापस कंबाइन करोगे तो आपको फिर से वही चीज दिखेगी 1/f प्लस ऑफ 1/f, फिर आप वही पुट करोगे, फोकस अगर आप देखोगे तो 2/f हुआ, तो फिर से वही आपके पास फॉर्मेट मिल रहा होगा, तो इसके फोकस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो कैसा होगा नॉट इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ है, मतलब इसका फोकल लेंथ मेरे पास अभी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। कितना लेंथ में होगा अभी भी इसका फोकल लेंथ, कट कर देने से मुझे उसके फोकल लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर अभी भी कितना देखने को मिलेगा 10 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन पे क्या है, द कर्वेचर रेडाई ऑफ अ कॉन्केवो कॉन्वेक्स ग्लास
लेंस आर 20 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्सो कॉन्केवो कॉन्वेक्स ग्लास है जिसके लेंस का एक रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक 60 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा था कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड विद द लेंस हॉरिजॉन्टल, द कॉन्केव सरफेस इज फिल्ड विद वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द इफेक्टिव मिरर इज। तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि एक लेंस कुछ इस तरह से है और दूसरा कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो ये कॉन्केव है और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसी तरह से है। ठीक है, सॉरी, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रेडियस कितने क्वेश्चन में गिवन है, 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस गिवन है वो 20 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारे पास गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि इसमें हम किसको फिल कर दिए हैं, वाटर को फिल कर दिए। इधर हम लोग कंप्लीटली वाटर को क्या कर दिए, फिल्ड कर दिए हैं, और इसके सेकंड साइड को हम लोग पॉलिश कर दिए। ठीक, फाइनल हमारे पास दिखेगा किस तरह से, ये हमारे पास बताना है। ठीक, तो ये फाइनली जो दिखेगा वो मिरर की तरह ही दिखेगा, ये हमें एकदम कंफर्म हो गया। तो एक्चुअल में अगर आप देखो कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये आपको कितना लेंसेस बना के दिखा रहा है, ये एक्चुअल में आपको दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है आपको। अगर आप इसे अच्छे से देखने की कोशिश करिए, मैं ये ब्राउन कलर की एक लाइन यहाँ पर से ड्रॉ करता हूँ, तो ये दो लेंसेस है। तो अगर दो लेंसेस से देखो तो इसका फोकस अलग, इसका फोकस अलग होगा। ठीक, और मेरे पास लाइट पहले एक बार इस मीडियम पे आएगी, फिर सेकंड इस पे आएगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से सिर्फ वन टाइम रिफ्लेक्ट होगी, और बाकी सरफेस में टू टाइम्स जाएगा। तो मिरर का जो पावर होगा वो एक्चुअल में, या जो पी इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा, पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस प्लस ऑफ टू टाइम्स ऑफ पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस ऑफ पावर ऑफ सेकेंड सरफेस। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, तो फर्स्ट सरफेस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमारे पास कितना होगा, म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हमारे पास, 4/3 माइनस ऑफ 1। पहले सरफेस की रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट, माइनस ऑफ दूसरे सरफेस की जो रेडियस होगी वो हमारे पास कितनी होगी, इस डायरेक्शन में लाइट आ रहा तो -60 होगा। तो जहां से कितना हुआ हमारे पास 1/3, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1/60। तो जहां से हमें ये देखने को मिला कि 1/f1 मतलब पावर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो देखने को मिलेगा वो 1/180। उसी तरह से 1/f2 की जो वैल्यू मिलेगी, अगर इसके लिए देखा जाए तो इसको इंडिविजुअल इसकी फोकस देखे तो इसके अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन मेंशन है 3/2। तो कितना हुआ, 3/2 माइनस ऑफ 1, 1 बाय पहले का जो रेडियस होगा वो मेरे पास कितना होगा, -60, माइनस ऑफ दूसरे का रेडियस जो हमारे पास यहाँ से देखने को मिलेगा वो -20 होगा। अगले बार 1/f2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ, ये हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पर एलसीएम 60 हुआ, तो ये माइनस ऑफ 1 और माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, और ये कितना हुआ 3। अगले स्टेप में 1/f2 इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा ये 2/120 मतलब 1 बाय कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, ये पावर ऑफ सेकेंड लेंसेस हुआ। अब देखिए मिरर के लिए अगर मैं बात करूं तो मिरर के लिए जो इसकी रेडियस होगा उसका हाफ पॉइंट ऑफ फोकस होगा। तो पावर ऑफ जो मिरर देखने को मिलेगा तो 1/fm जो देखने को मिलेगा वो 1 बाय कितना होगा। अब ये देखने में हमारे पास कैसा है, कॉनकेव मिरर दिखेगा ऐसा लास्ट में। ठीक, तो कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होगा, लेकिन अभी हम सीधे ऐड करते हुए चलेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही हम नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, तो इसके जो फोकस है वो हमारे पास इसका रेडियस 20 है, तो इसका हाफ कितना हुआ 10। जो पी इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा तो हमारे पास क्या है, द फोकल लेंथ पूछा है, तो इसके रेसिप्रोकल को आप ले आओ ना यहाँ पर से, ये कितना हो गया 1/f इक्विवेलेंट। आपको डायरेक्टली मालूम है ये कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे मैं डायरेक्टली माइनस पुट कर दूंगा क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम है क्योंकि मिरर बन रहा है। ये कितना हुआ 1/10 प्लस ओ कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 2, 1 बाय कितना हो गया 180 प्लस ओ कितना हो गया 1/60।
और ये कितना हुआ 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 2 और एलसीएम जो देखने को मिलेगा वो 180 तो 1 प्लस ऑफ कितना हुआ 3 तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस ऑफ कितना हुआ ये 8/180 हो गया। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज देखने को मिला तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर से एलसीएम जब ले रहे होंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 18 प्लस ऑफ कितना 8 अपॉन ऑफ 180। तो जहां से आपको ये देखने को मिला कि F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 180 बाई ऑफ 26 मतलब 90 और ये कितना हो जाएगा 30। ये मेरे पास किसमें है पॉजिटिव में है, ये दिख पॉजिटिव मिला है लेकिन आपको मालूम है कि पूरा कॉम्बिनेशन किस में रहेगा निगेटिव में, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी इसकी रिवर्स होगा। जो भी पावर होगा मेरे पास ये जो भी सरफेस है लास्ट उसका ही हमेशा यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी किस में दिखेगी आपको माइनस पे। तो ये मेरे पास माइनस में 90/ऑफ कैसा हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 118 का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज सो दैट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द बोथ लेंसेज आर अनडेविएटेड। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन हो जाए जिससे जो लेंस से ये लाइट पास करे वो अनडेविएटेड फील करे। ठीक है, तो अगर देखो ये लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो आप ये चीज समझो चाहे जो हो जाए वो इसके अगर लाइट मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो चाहे जो भी हो जाए वो इसके फोकस पे तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर तो मुझे ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है सो रे आफ्टर कैसा व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना। F1 का जो फोकस है वो कितना है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको 20 सेंटीमीटर पे बनना है। अब ये तब पॉसिबल है जब यही इमेज ये जो इमेज बन रही है वो सेकंड के भी फोकल पे हो। जैसे इसके फोकस पे ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होगी तो जो लाइट इसके फोकस पे वो पॉइंट साइज का है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा हो जाएगा पैरेलल, मतलब इसकी डिस्टेंस जो यहाँ से हो वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस देखने को मिले वो कितनी मिलेगी 30 सेंटीमीटर। 119 का जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है बी है। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से 15 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिए। 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ इसका कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक, on the other side of the lens on the other side of the lens a convex mirror is placed at its focus such that the image formed by the combination coincide with the object itself the focal length of the convex mirror। ठीक है, चल फिर मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। इस तरह से मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरह से प्रिंसिपल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितना हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना है इसका 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से क्वेश्चन में कुछ मेंशन है। On the other side of the lens, a convex mirror is placed at the focus। अब जो मेरे पास सेकेंड है वो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमारे पास कहाँ पे यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो गया। ठीक है, convex mirror is placed at its focus such that the image formed by the combination coincide with the object itself। so itself मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू जो इमेज बने वो वापस से वहीं पर बने। ठीक है, ऐसे कंसीडरेशंस हमारे पास क्वेश्चंस पे मेंशन किए। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स हमारे पास बताना है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि यहाँ से लाइट जाए किसी भी तरह से, अब अगर ये मेरे पास इसका फोकल 10 है, अगर यहाँ पे कहीं पे फोकस आ रहा होती है एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे लाई कर। ठीक है, अगर f और 2f के बीच में कहीं लाई रहा है तो इसकी इमेज इधर ही कहीं बन रही होगी। ठीक,
और कैसा f और 2f के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी? अगर 2f पे होता, देखो अगर फोकस में होगा तो इनफाइनाइट, इसकी इमेज इनफाइनाइट और 2f के बीच में कहीं लाई कर रही होगी। ठीक, अब बीच में इसके फोकस डिस्टेंस पे ही ये इमेज जब इधर जा रहा था, उसी के फोकल लेंथ के बीच में हम कॉन्वेक्स मिरर रख दिए। अब कॉन्वेक्स मिरर रख दिए तो अब वापस इमेज यहीं पे बननी चाहिए। ये तब पॉसिबल है जो ये लाइट जा रही है, ये लाइट मेरे पास कहाँ पे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मिरर में अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है विथआउट ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी विथआउट ऑफ एनी डेविएशन, या किसी भी पाथ में इधर उधर जाने के बदले वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाती है। मतलब उस वाली कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। जैसी लाइट आ रही है उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाएगी। तो ये वाली कंडीशंस पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होनी चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि इमेज कहाँ पे बना रहा है। ठीक, तो वही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस ऑफ 1 बाय यू। इसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है? 10 इज इक्वल टू वी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, और u की वैल्यू लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट साइड है, मतलब माइनस का 15, जहां से 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 10 और माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, मतलब 1 बाय 15। तो इसके बाद अगर आपको दिखा ये कितना हो गया आपके पास, इसका एलसीएम 30 हो गया, तो ये 2 माइनस कितना होने क्यों आपको आया? ये 1 हुआ। तो v की जो वैल्यू दिखेगी वो 30 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको ये मालूम है कि यहाँ से डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ये C तक की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, जिसमें 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी इसका फोकस कवर हो चुका है यहाँ तक डिस्टेंस तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर बचा, जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिरर में हाफ ही फोकस लेंथ के इक्वल होता है। मतलब 20 का हाफ कितना हो गया आपके पास? 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। तो हमारे पास द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे ट्राई करो, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आप इसमें धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।